भविष्य के लिए हमेशा निवेशक जब भी आप आते हैं तो ये सुनना चाहते हैं कि आगे पैसा कहाँ लगाना है, कौन-सी थीम चलेगी। आज की तारीख में सिर्फ़ हमें ग्रोथ नहीं देखना है, हमें सेफ्टी भी देखनी है, सिक्योरिटी भी देखनी है, जहाँ पर रिलेटिवली कम वोलेटाइल रहे वो भी देखना है। लेकिन मतलब ये भी ना हो कि भई आप 2 साल बैठे रहें और पता चला कि बैंक एफडी से कम पैसा मिला या नहीं मिला। तो निवेशक हर तरह से मतलब सुरक्षित भी रहे, रिटर्न भी मिले, ये सारी आशाएँ कैसे पूरी होने वाली हैं, कहाँ पे पूरी होने वाली हैं? तो राजीव जी, हमें मार्केट्स में इंडिया में लग रहा है कि आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले सेक्टर्स हैं, वो फार्मा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। हमें लगता है कि जो फार्मा कंपनियों के नतीजे आए थे ये काफ़ी बेहतर है। वेस्ट एशिया क्राइसिस से क्रूड क्रूड डेरिवेटिव से फार्मा कंपनियों को बहुत कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और इसलिए आई थिंक जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं इनके फॉरवर्ड लुकिंग लॉन्चेस के ऊपर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ मार्जिन परफॉर्मेंस जो बेहतर हो सकता है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, and with better products being launched and better margin products being launched, कहीं ना कहीं आई थिंक एक ऑपरेटिंग लेवरेज किकिंग इन। तो फार्मा डेफिनेटली एक सेक्टर है जो उभर के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। दूसरा है मेटल्स और माइनिंग क्षेत्र। मुझे लगता है आई थिंक जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की और जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी जो माइनिंग या मेटल कंपनीज है ये कंप्लीटली डोमेस्टिकली ड्रिवन है, जो गवर्नमेंट केपेक्स है जो डिसेंट रेट पे कंटिन्यू होगा, और बिकॉज ऑफ देयर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ऑपरेशंस, कहीं ना कहीं आई थिंक कैप्टिव यूज ऑफ पावर के साथ साथ एंड एप्लीकेशन और एंड यूज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इटसेल्फ इन द डोमेस्टिक मार्केट मेक्स अस बिलीव कि जो एक्सपेक्टेशन है कि जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे इन टर्म्स ऑफ कोर नंबर्स ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स एंड ईयर्स, and with relatively margin improving because of operating efficiencies kicking in, एक जो अर्निंग्स ग्रोथ हो सकता है जो हम बहुत क्लोजली देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, एक 20 से 25% की अर्निंग्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ये शायद सिलेक्टिव मेटल्स और माइनिंग कंपनी डिलीवर कर पाए। तीसरा सेगमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनीज जो डोमेस्टिकली ड्रिवन है या जिनका ओवरसीज एक्सपोजर है, वहां पे लार्ज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द सर्विस कंपोनेंट, जहाँ पे मार्जिन्स बहुत ज्यादा हाई होती है। और इसलिए आई थिंक ये कंपनीज कैन कंटिन्यू टू डिलीवर डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, डबल डिजिट मार्निंग ग्रोथ एंड मोर देन डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ। तो ये तीनों वेक्टर्स जो हम देखते हैं in terms of revenue growing at a good pace, margins improving at a good pace, and bottom line improving at a good place, with very less leverage at debt onto their books, कहीं ना कहीं मेक अस बिलीव कि ये एक जो थीम है ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। एंड फोर्थ, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक सर्टन केमिकल कंपनीज कैन कंटिन्यू डूइंग वेल, जिनकी नीश स्पेशलिटीज है और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं कि जो एक चाइना प्लस वन जो एक थीम काफी वर्षों से चल रही है वो तो चलेगी ही चलेगी, बट एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग शायद बरकरार रहे, एंड द वर्क दैट दे आर प्रॉब्ली डूइंग इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन इज इन द राइट एरिया जो मल्टीप्लायर इफेक्ट ला सकते हैं बॉटम लाइन पे। तो मुझे लगता है आई थिंक केमिकल सेक्टर एक डार्क हॉर्स करके हो सकता है एज फार एज एफवाई 27 इज कंसर्न। जी। तो ये सेगमेंट्स और थीम्स आपने बता दिए, इसमें कुछ इंडिविजुअल अपने टॉपिक्स अगर आप बताना चाहें? तो विद डिस्क्लेमर कि ये मेरी पर्सनल होल्डिंग है, फैमिली की नहीं है, बट पार्ट एंड पार्सल हमारे पोर्टफोलियो के हो सकते हैं, क्लाइंट्स की होल्डिंग हो सकती है। तो यू विल हैव टू कंसल्ट अ फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट आई एम अबाउट टू डिस्कस। सो ईच इंडिविजुअल थीम्स, आई थिंक फार्मा में से अगर आप देखें तो स्ट्राइड्स फार्मा अगर डिक्लाइंस में मिलता है तो इस पर जरूर नजर रखें। जो इसके कोर एरियाज है, ग्रॉस मार्जिन 60% के आसपास, एबिटा मार्जिन 30% के आसपास, दे आर एबल टू maintain that. US revenues are expected to come back quite significantly. जो रेस्ट ऑफ यूएस मार्केट्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखी जा रही है, और जो की लॉन्चेस हो सकते हैं स्पेसिफिकली ब्रांडेड जेनेरिक्स के पोर्टफोलियो में अगले कुछ तिमाहियों तक काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो एक स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो में, जैसे मैंने कहा है डिस्क्लेमर, विद इन मेटल स्ट्रोक माइनिंग, हमें लगता है आई थिंक गोदावरी पावर एंड इस्पात इज समथिंग दैट कंटिन्यू लाइकिंग एट मार्केट्स विद इंडिया। हमें लगता है आई थिंक जो एक्सपेंशन इनके माइंस में इनको मिल रही है, जो स्पॉन्ज आयन का प्रोडक्शन है, जो पेलेट्स का प्रोडक्शन है, और जो सीआरएम प्लांट ये डाल रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल द केपेक्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू डू, टॉप लाइन ग्रोथ जिसमें तीन वेक्टर्स कह रहा था, 15% टॉप लाइन ग्रोथ, 25% बॉटम एबिटा ग्रोथ और 28% बॉटम लाइन ग्रोथ कंसिस्टेंटली, pellet realizations better than market, CRM plant,
एंड दी पावर प्लांट्स 250 मेगावाट और 125 मेगावाट का जो सोलर प्लांट्स ये डाल रहे हैं, ये पूरा केपेक्स एंटिल करके भी इंटरनल अप्रूवल्स रिमेन स्ट्रॉन्ग। 800 करोड़ के ऊपर कैश ऑन बुक्स है, रिटर्न रेशियोज काफी तगड़े हैं, तो हमें लगता है कि इनका बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट शायद एक फर्म डिलीवर कर सकती है। पावर एज अ स्पेस, आई थिंक वी लाइक अ फ्यू स्टॉक्स आउट देयर, बट वन स्टॉक जो स्टैंड आउट कर सकता है वो है एनएलसी इंडिया, नेवेरी लिग्नाइट। हमें लगता है आई थिंक जो एक्सपेंशन चल रही है अगेन इन द लिग्नाइट माइनिंग ऑपरेशंस, जो रेयर अर्थ में ये जा रहे हैं, जो रिन्यूएबल्स और थर्मल की एक्सपेंशन कर रहे हैं, लार्ज पार्ट ऑफ द केपेक्स विल बी इंटरनली फंडेड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट ग्रोथ जो मैनेजमेंट को लगता है विद द काइंड ऑफ डायनामिक्स दे आर डिलीवरिंग, कहीं ना कहीं आई थिंक जो EBITDA मार्जिन है जो FY25 में 38% पे थे, दे शुड एग्जिट FY27 विद अ 45% EBITDA मार्जिन एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। तो क्लियरली आई थिंक जो वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे अलोंग विद बेटर रियलाइजेशंस, मार्जिन बढ़ते जाएंगे, आप समझ सकते हैं कि बॉटम लाइन के इस पे इम्पैक्ट कैसे आएगा। डिविडेंड यील्ड भी इसकी ठीक ठाक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक मुझे इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स इंडिया ये हमें काफी पसंद आ रहा है। लार्ज पार्ट ऑफ देयर बिजनेस, जैसे मैं कह रहा था, डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली ड्रिवन भी है, बट इंटरनेशनल बिजनेस इज ऑल सर्विसेज ड्रिवन, यानी कंसल्टेंसी वाला बिजनेस है, जहाँ पे आई थिंक काफी दिक्कतें आती नहीं है। वन इफ एंड वंस द वॉर गेट्स ओवर मिडिल ईस्ट में, कहीं ना कहीं आई थिंक जब इंफ्रास्ट्रक्चर रीडेवलपमेंट की स्टार्ट वापस करने की एक चाह रहेगी काफी इकोनॉमीज की, और स्पेसिफिकली इंजीनियर्स इंडिया जो वेरियस एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ दैट इज इन हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पे एक लार्ज पार्ट ऑफ फोकस रह सकता है मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज का, और जहाँ पे मार्जिन 28 से 30% के बीच में रहते हैं। हमें लगता है थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द पाइपलाइन पूल will expand drastically over the next 2 years as far as the consultancy business is concerned, जो मार्जिन को 12.5% जो एग्जिट रेट रहा है इनका FY25 में, ये 15% तक लेके जा सकता है एज वी एग्जिट FY28। यहाँ पे भी आई थिंक कैश फ्लोज और डिविडेंड यील्ड काफी तगड़ी है। तो ये का कुछ स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्पेसेस एज आई डिस्कस्ड। एक क्लियर डिस्क्लेमर, वापस मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट आप आपके जी फाइनेंशियल एडवाइजर को प्लीज कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीस स्टॉक्स। बिल्कुल। तो एक बार दोहरा दें तो स्ट्राइड्स फार्मा आपने पसंद किया है, गोदावरी पावर पसंद किया है, एनएलसी इंडिया पसंद किया है और इंजीनियर्स इंडिया पसंद किया है, ये 4 नाम है बिल्कुल भाई जी। और इसमें किस तरह का लक्ष्य लेकर के निवेशक चल सकते हैं? तो हम जो नॉर्मली मान के चलते हैं मार्केट में इज 20 to 25% अपसाइड, यानी 20 से 25% की जी, अपसाइड साल भर में। एक साल। जी।